ये है क्रेडिट कार्ड और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड आपको ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे कि बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं पहले एक स्टोरी की। मेरा एक फ्रेंड है जिसके ऊपर लगभग 20 से 25 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू है। ये सुन के आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर आपको अब और आश्चर्य होगा ये जान के कि उसके ऊपर टोटल लोन जो है वो 50 लाख से ज़्यादा का हो चुका है, जबकि अभी तक उसने कोई घर भी नहीं लिया है। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि उसके पास अभी जॉब भी नहीं है, जिसकी वजह से ही उसका जो लोन था वो बढ़ के 50 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका है। वहीं हमारे दूसरे एग्जाम्पल में मेरा एक ऐसा भी दोस्त है जिसकी इनकम 20 से 22 हजार रुपए के आसपास है मंथली, लेकिन उसने एक आईफोन लिया है जो कि उसने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके लिया हुआ है ईएमआई पे। वहीं पे मेरा एक तीसरा भी दोस्त है जिसने कि 5 रुपए के क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए 10,000 रुपए का पेमेंट अपने बैंक को किया है। वहीं पे मेरा एक चौथा दोस्त ऐसा है जिसने कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से रिवॉर्ड पॉइंट को कमा के क्रेडिट कार्ड को यूज करके साल का लगभग 25 से 30 हजार रुपए सेव कर लेता है। तो आप इन सब में से कौन है ये आपको ही बेहतर पता होगा, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो बैंक आपको, अगर आप 1 लाख रुपए अपने अकाउंट से किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो और आपके अकाउंट में 50 पैसे कम है, तो बैंक आपको अलाउ नहीं करेगा वो 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए जब तक कि आप या कोई और आपके अकाउंट में वो 50 पैसे ना डालो। चाहे आपका अकाउंट उस बैंक में उस बैंक के फर्स्ट ओपनिंग डे से हो, आप उसके सबसे पहले कस्टमर होगे, तो भी आपको बैंक वो 50 पैसे क्रेडिट पे नहीं देता है आपके अकाउंट में कि आप किसी को पे कर दो अभी और बाद में आप उसे ले लो। तो ऐसा बैंक क्रेडिट कार्ड क्यों ऑफर करता है जिसमें कि बैंक आपको 30 से 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन देता है? ये एक सोचने वाली बात है। तो बैंक इसमें किस तरीके से काम करता है और ये ट्रैप कैसे बनता है, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट क्या होते हैं इन शॉर्ट। तो इसमें कुछ बेनिफिट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर लोगों को पहले से पता होगा कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, कैशबैक मिलते हैं, ईएमआई के ऑप्शंस होते हैं और सबसे बड़ी चीज कि इससे आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। तो यानी कि कोई ऐसा यंगस्टर जिसका अभी कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड को यूज करके और टाइमली पेमेंट करके अपना क्रेडिट स्कोर जनरेट कर सकता है और उसको इम्प्रूव भी कर सकता है। तो ये बेसिकली कुछ फायदे हो गए, जिससे कि मेरे चौथे एग्जाम्पल वाला जो दोस्त है वो साल के 25 से 30 हजार रुपए सेव कर लेता है क्रेडिट कार्ड को यूज करके। लेकिन बात आती है कि अगर आप ही सब कुछ कमा रहे हो तो बैंक कोई समाज सेवा करने तो बैठा नहीं है, तो फिर बैंक पैसा कैसे कमाते हैं? तो बैंक में पैसा कमाने के लिए उन्हें सबसे पहले मिलती है वो फीस जो कि आप कहीं भी क्रेडिट कार्ड का जब यूज करते हो तो वो मर्चेंट जहां पे आपने यूज किया है अपना क्रेडिट कार्ड, वो बैंक को कुछ फीस देता है जो कि 1% से 3% के बीच में जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसका हो सकता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बैंक का जो इनकम होता है क्रेडिट कार्ड से, वो होता है हमारे जो लेट पेमेंट होते हैं उसके थ्रू, या फिर किसी केस में अगर आपने इमरजेंसी में कैश विड्रॉ कर लिया अपने क्रेडिट कार्ड पे तो हो सकता है। आपके ऊपर जो पेनल्टी लगती है लेट पेमेंट की वो हो सकता है। और इन सब में दोस्तों क्रेडिट कार्ड मतलब पूरी आप अगर बात करोगे दुनिया में जो सिस्टमैटिक तरीके से उधार मिलता है उसमें सबसे महंगा इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड पे ही आपको पे करना पड़ता है, जो साल का 50% तक भी जा सकता है। तो इतना हैवी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, जिसमें से आई एम डैम श्योर कि अगर 100 लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो कम से कम 20 लोग तो ऐसे जरूर होते होंगे जिनसे बैंक्स बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। तो ये बात हो गई कि बैंक पैसा कैसे कमाते हैं और हमें क्रेडिट कार्ड से क्या फायदा है। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर हमारा भी फायदा है और बैंक का भी फायदा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमें अमीरी का एहसास दिलाता है, और क्रेडिट कार्ड की वजह से आप पहले एग्जाम्पल में देखते हो कि वहां पे बंदा डेट ट्रैप में फंस गया है। यानी कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया है, आपका ये पेमेंट बड़ा हो गया है और उसी समय आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई कि आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर ही नहीं पा रहे हो किसी भी वजह से,
तो उसके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, उनकी पेनल्टी पे भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो अमाउंट बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और 50% एनुअल इंटरेस्ट तक आपको बैंक को पे करना पड़ता है। तो इसकी वजह से एक डेट ट्रैप बन जाता है, जिसमें कि आप इंटरेस्ट ही पे करते रह जाते हो, आप जो मेन अमाउंट है वो पे ही नहीं कर पाते हो बैंक को, और आप एक डेट साइकिल में फंस जाते हो बैंक के। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आती है, जिसके ज़्यादा लोग शिकार हैं, कोई भी समझदार आदमी फुल पेमेंट करके उस चीज से तो बच सकता है जिसमें कि उसे कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी ना देना पड़े बैंक को, लेकिन एक चीज से 90% लोग नहीं बच पाते हैं, और वो है क्रेडिट कार्ड की वजह से हमारे बदले हुए हैबिट्स। एक बुक है एटॉमिक हैबिट, जो कि बताती है कि हैबिट्स का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। और आप सोचो कि किसी प्रोडक्ट की वजह से आपके स्पेंडिंग की हैबिट ही अगर बदल दी जा रही है, तो वो चीज़ आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट इफेक्ट डाल सकती है। तो क्रेडिट कार्ड हमारी जो बिहेवियर है या हमारी स्पेंडिंग का बिहेवियर है, इसे कैसे इफेक्ट करता है। क्रेडिट कार्ड हमें वर्चुअली ऐसा एहसास दिलाता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। जैसे सपोज करो आपकी इनकम 50,000 रुपये महीने की है, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड पे 2 लाख रुपए की लिमिट है, तो आपको हर वक्त ये एहसास होता है कि आपके पास 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारे इम्पल्सिव बाइंग डिसीजन लेते हो। यानी कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, इस चीज़ के बारे में ठीक से सोचे बिना उस चीज़ पे ऑफर देख के आप इम्पल्सिव डिसीजन लेके बहुत सारी प्रोडक्ट्स को बाई कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्रेडिट कार्ड को एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं जो आपके लिए एक वरदान या श्राप बन सकता है। ये डिसाइड आपको करना होता है, लेकिन जब हमें डिसाइड करना होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बात ये आती है कि फाइनल अगर हम बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बंद कर देना चाहिए? तो मेरा सजेशन ये है कि आप क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल स्मार्टली यूज़ कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। वो चीज़ क्या है? तो अगर आप जब भी क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, तो आप हमेशा ये सोच के खर्च करो या क्रेडिट कार्ड से वो चीज़ खरीदो जब आपको उस चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास अकाउंट में भी पैसे हों। अगर आपके अकाउंट में कोई चीज़ के लिए पैसे हैं और फिर भी आपने उसे क्रेडिट कार्ड से खरीदा है, इसका मतलब यही होता है कि आपको उस चीज़ की सच में ज़रूरत थी और आपने ओवर स्पेंडिंग नहीं की। आप क्रेडिट के ट्रैप में नहीं फंस रहे हो, आप वही चीज़ खरीद रहे हो जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा, आप हमेशा एक क्रेडिट साइकिल में फंस जाओगे। आपकी सैलरी आने से पहले ही वो खर्च हो जाएगी क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो इस तरह के ट्रैप में ना फंस के हमें जो हमारे अकाउंट में पैसे हैं उसके हिसाब से खर्च करना चाहिए। चाहे आप खर्च करो क्रेडिट कार्ड से और उसका बिल पेमेंट आप अपने अकाउंट से कर दो, उससे आप क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट उठा सकते हो। नहीं तो क्रेडिट कार्ड इस समय की जनरेशन को जिस तरीके से स्पॉइल कर रही है बाय नाउ और पे लेटर के ट्रैप से, इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स फंसते जा रहे हैं। और ऐसे मैंने जो एग्जाम्पल बताए हैं, इस तरीके से लाखों एग्जाम्पल इंडिया में क्रिएट हो चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो इस तरह के फिनेंशियल नॉलेज को पाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने किसी ऐसे फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना जो कि क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ करता हो।